तो जेई का जो रिजल्ट है, यदि पूरी शेखावाटी में देखा जाए, इवन अब तो पूरे देश में देखा जाए, तो मैट्रिक से बढ़कर के है नहीं। इस बार 278 बच्चे जो हैं वो 99 परसेंटाइल से ऊपर के हमारे हैं। हर साल तो बहुत भर के बच्चे जाते हैं, तो वो ट्रक बनने में भी थोड़ा टाइम लग गया होगा। अब ट्रक जो है वो रेलगाड़ी में परिवर्तित हो गई है। ट्रक में भी नहीं आएंगे तो इतने बच्चे हैं। हमने सेलिब्रेशन को प्रायोरिटी ना देते हुए बच्चों की तैयारी को प्रायोरिटी दी, और इस कारण से सेलिब्रेशन एक दिन लेट कर दिया कि बच्चों की कैसे मुस्कुरा रहे हो? कितना क्या रिजल्ट आया आपका? 99.7। तो आपका कोई ड्रीम कॉलेज है? हाँ, IIT बॉम्बे। सारे तस्वीर है। वो उधर कुछ बोल रहे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा उधर। हैं? कौन से हैं? MS सर, तो कुछ बता सकते हैं? हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है एक्सपर्ट जेई नीट सीकर के इस पेज पे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से ठीक 2 दिन पहले जेई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन आज मैट्रिक्स के अंदर चल रहा है रिजल्ट सेलिब्रेशन। तो सर, मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि 2 दिन का टाइम क्यों लगा अपन को रिजल्ट सेलिब्रेशन करने में, क्या कारण? एक तो कारण ये था कि रिजल्ट निकलने में थोड़ा समय लग रहा था, क्योंकि इस बार थोड़ा रिजल्ट निकालने का सिस्टम बदला हुआ है। यस। और कल रविवार था, तो हमने सोचा कि सोमवार को इसको रिजल्ट को सेलिब्रेट किया जाए। यस। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कि ये बच्चे जो हैं जो जेई मेन का एग्जाम दे रहे हैं, इनका अगला जो ज्यादा बड़ा एग्जाम है जेई एडवांस, उसकी तैयारी चल रही है, और उसकी टेस्ट सीरीज का पेपर था संडे को जो बच्चे हमारे हैं, तो उनकी तैयारी को डिस्टर्ब करे बिना हम ये सेलिब्रेशन करना चाहते थे। तो सर, मेरे को एक कारण वो भी लगता है कि जो आप कहते हो हर बार कि मैट्रिक्स से जेई और नीट के अंदर हर साल ट्रक भर के बच्चे जाते हैं, तो वो ट्रक बनने में भी थोड़ा टाइम लग गया होगा। अब ट्रक जो है वो रेलगाड़ी में परिवर्तित हो गई है। ट्रक में भी नहीं आएंगे तो इतने बच्चे हैं। इस बार 278 बच्चे जो हैं वो 99 परसेंटाइल से ऊपर के हमारे हैं। तो बहुत बड़ा फिगर है। इतने सारे बच्चों को बुलाना, उनको बातचीत करना, उनका सम्मान करना, इसमें समय लगता है। तो फिर हमने सोमवार की। सर, मुझे ये भी पता चला कि ऑल इंडिया 1000 रैंक के अंदर से 11 स्टूडेंट सीकर से हैं। जी बिल्कुल। ऑल इंडिया AIR जो आपके 1000 होती है, उसमें पूरे सीकर से 16 बच्चे कुल हैं। उसमें से अकेले मैट्रिक्स से 11 हैं, यानी रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मिलाकर के 5 हैं, अकेले मैट्रिक्स के 11 हैं। मतलब आप डबल कर लो तो डबल से भी ज्यादा है। तो सर, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे हमेशा से हमने कहा है, मैट्रिक्स का जो सिस्टम है, जो जिस लगन से फैकल्टीज और पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ मिलके बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम करता है, वही प्रूव करता है फाइनली बच्चों की सक्सेस के लिए इतना कारीगर रूप से। तो सर, अभी जैसे जेई एडवांस भी आने वाला था, उसके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हो आप? स्पेशल, देखिए, स्पेशल कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमने इस साल कुछ नया किया हो। हम हर साल बच्चों को जो मेहनत करवाते हैं उसमें कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको हमारी शायद काम करने की प्रणाली का एक पहलू इस बात से समझ में आया हो कि हमने सेलिब्रेशन को प्रायोरिटी ना देते हुए बच्चों की तैयारी को प्रायोरिटी दी, और इस कारण से सेलिब्रेशन एक दिन लेट कर दिया कि बच्चों की जेई एडवांस की तैयारी नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारे एडमिशन के लिए हम सेलिब्रेशन करते हैं, वो बात की बात है। तो सर, अभी एडमिशन सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो सर जब नया बच्चा सीकर में आ रहा है और सीकर में आके वो मैट्रिक्स को ही क्यों चूज करे, उसके माइंड में एक ये डाउट रहता है कि मुझे मैट्रिक्स ही क्यों चूज करनी चाहिए। देखिए, किसी भी संस्थान का चुनाव करते समय सबसे पहला आधार होता है उसके परीक्षा परिणाम, उसके रिजल्ट्स। दूसरा होता है वहां का सिस्टम, और वो सिस्टम दिखेगा कैसे? रिजल्ट के माध्यम से। तो जेई का जो रिजल्ट है, यदि पूरी शेखावाटी में देखा जाए, इवन अब तो पूरे देश में देखा जाए, तो मैट्रिक्स से बढ़कर के है नहीं। इसलिए किसी भी बच्चे को यदि जेई का सपना देखना है तो मैट्रिक्स के अलावा उसके सामने कोई विकल्प होना नहीं चाहिए। सर, इससे मेरे को एक शायरी याद आ रही है कि फूल तो बहुत से हैं तेरे बाग में, कि फूल तो बहुत से हैं तेरे बाग में, लेकिन गुलाब जैसा नहीं, और रिजल्ट तो बहुत सा है लेकिन मैट्रिक्स जैसा नहीं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो सर, अब आगे और क्या करना है? आगे बस सब इन बच्चों को लेकर के चलेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और आगे इन बच्चों को शुभकामनाएं कि ये जेई एडवांस में बहुत अच्छा करें और देश की टॉप IIT तक। बच्चे यहाँ पर आएंगे अटेंड करने के लिए, उनके लिए ये इंस्पिरेशन होंगे कि अगले साल उनको इनकी तरह साफा पहनना और माला, मतलब प्राइज लेना है। तो देख लो, अगले साल जो बच्चे देख रहे हैं उनको यहाँ पे बैठना है, बिल्कुल, और सर के हाथों से माला पहननी है और साफा लगवाना है। क्या नाम है आपका? भवानी। भवानी। तो अभी जैसे जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, तो कितनी क्या परसेंटाइल आई आपकी? 99.95। और फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.931 थे। अच्छा, आपकी? 99.97। अपन ने तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट आया था उसमें इंटरव्यू भी किया था, तो सेकंड में भी अभी आप आए हो, तो
क्या कुछ प्रोसेस रही आपकी जो सेकंड अटेम्प्ट की थी कि कैसे आपने प्रिपरेशन की सेकंड अटेम्प्ट के लिए? मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए टिप्स जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करेंगे या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनके लिए। बस इतना है, जो टीचर्स बताते हैं उनकी बात मानो, जो होमवर्क देते हैं वो रेगुलरली करते रहो, क्लास में जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो। तो जैसे स्कूल्स में होमवर्क दिया जाता है वैसे कोचिंग में भी होमवर्क मिलता है क्या? मतलब होमवर्क मिलता है पर स्कूल वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग वाला जो होता है उसमें डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होता है और अमाउंट भी ज्यादा रहता मतलब है। कोचिंग में खुद की सिंसियरिटी भी दिखानी पड़ेगी। हाँ, ओके, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम जो ये बोल रहे, सिंसियरिटी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों discipline- एक ही बैच के स्टूडेंट हो या फिर? हाँ, 11 से एक ही बैच के स्टूडेंट है। तो जब आपका रिजल्ट आया तो आपके कैसे इंप्रेशन रहे, कैसे मतलब पेरेंट्स को क्या फील हुआ? पेरेंट्स को सबको ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपका ये रिजल्ट आया या फिर इससे कुछ ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में कम था। कम था? हाँ, तो आपने जिस तरीके से सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ाया तो उसके पीछे कोई कारण है किसी स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है, बोर्ड्स की तैयारी की थी तो वही बस काम आ गई। बीच में बोर्ड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से एक बार नोट्स रिवाइज कर लेते तो काम आ जाता है। आप सुमित तो क्या रिजल्ट रहा आपका? 99.957। अच्छा, तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में था और सेकंड में 99.85 था। अच्छा, तो अभी जैसे रिजल्ट आया है तो आपका कैसे फील हो रहा है आपको कि मतलब टॉपर्स की लिस्ट में आ गया है? सर अच्छा लग रहा है सर, सभी को ही खुशी हुई थी रिजल्ट आया था तब। तो आपके मम्मी पापा को कैसा लगा है जब आपका रिजल्ट आया? मम्मी पापा सब खुश हुए थे और जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने भी, सब ने अच्छे ही। तो आप कितनी घंटे स्टडी करते थे मैट्रिक्स के अंदर या क्लास के अंदर, वो जो सेल्फ स्टडी है वो? सेल्फ स्टडी सर जब क्लास नहीं होती तब तो एवरेज 11 to 12 आवर रहते थे, और तब क्लासेस होती थी, मतलब अभी भी होती है डाउट क्लासेस वगैरह, तो तब 7-8 घंटे रहता था। आप कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से। नाम क्या है आपका? प्रांशु बढ़िया। अच्छा, तो कितना रिजल्ट आया? मेरा 99.96%। तो अभी एडवांस के लिए क्या प्रिपरेशन करने वाले हो क्या? एडवांस के लिए चल ही रही या है। कि मेंस में ले लूंगा मैं तो? नहीं, एडवांस के लिए चल ही रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं और असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं हमें। अच्छा, तो कौन कौन सी टीचर्स आपको पढ़ाते थे बैच के अंदर आप? 11th में कमल सर, सिद्धार्थ सर, MS सर और ADW सर, और 12th में AG सर, अनुपम सर और TP सर और TKD आपके सर। फेवरेट टीचर कौन से? हाँ, सभी टीचर्स अच्छे हैं। सभी? टीकेटी सर? TKD सर भी अच्छे हैं। क्या नाम आपका? ऋषभ मेल नाम से। तो कितना परसेंटाइल आया आपका? 99.974 परसेंटाइल आए। तो मैट्रिक्स ने कुछ अलग से पढ़ाया था क्या आपको कि इतना रिजल्ट आया, आप सब जो टॉपर्स हो वो आए? सर मैंने तो पढ़ा था, पढ़ाने का काम जो तो सबको मेरा पढ़ाया वही आपने पढ़ा था, कुछ एक्स्ट्रा तो ये एफर्ट तो लगाए हैं तभी रिजल्ट आया है। क्या आप डाउट काउंट कितनी बार जाते थे या कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? सर सेल्फ स्टडी घर पे रोज क्लासेस के बाद 5-6-7 घंटे पढ़ते थे। डाउट काउंटर की इतनी जरूरत पड़ी नहीं, जाने के लिए जा सकते थे, वो क्लास में भी टीचर बता देते थे। हमें अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी तो वो क्लास में अगले दिन बता देते थे। आपका क्या नाम है? गौरव। क्या नाम है? गौरव। कितना परसेंटाइल आया? मेरे 99.988। और फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में कही है, दोनों का बेस्ट यही है। दोनों का बेस्ट यही है? हाँ। तो दोनों का बेस्ट ये है, लेकिन रिजल्ट में मैट्रिक्स बेस्ट क्यों है? सर रिजल्ट में जो यहाँ के टीचर्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है और जो यहाँ के स्टडी मटेरियल है, जो भी डिजाइन करते हैं पूरा करिकुलम, उसमें जो एक्सपर्टीज है यहाँ की, उसकी वजह से ये बेस्ट है। तो मैट्रिक्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? किस तरीके से जो प्रिपरेशन है वो आपको करवाते हैं? कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो नहीं हो पाती प्रिपरेशन में, पर जो भी इनका स्टडी मटेरियल देते हैं, जो प्लान करते हैं, हाँ। वो जो बच्चे की एबिलिटी होती है उसके हिसाब से उसको जो मटेरियल है वो दिया जाता है और पूरा बेस्ट निकलवानी तो कोशिश। भी एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करने वाले हो? एडवांस के असाइनमेंट्स दे रखे हैं और टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आपका कोई ड्रीम कॉलेज है कि जहाँ पे आप जाना चाहते हो? ड्रीम जो बढ़िया 7 IITs है, टॉप 7 IIT, टॉप 7 IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। दोनों में से चूज करना हो तो बॉम्बे। तो बॉम्बे के अंदर कौन सी ब्रांच लेना चाहोगे? ब्रांच तो कोई भी चलेगी, जैसी रैंक आएगी उस पर डिपेंड करेगा। और आप कैसे मुस्कुरा रहे हो? कितना ये रिजल्ट आया आपका? 99%। अच्छा, तो आपका कोई ड्रीम कॉलेज है? IIT बॉम्बे। तभी आप मुस्कुराने लगे कि मेरा ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे तो है। अच्छा, तो मैं पूछूं कि आपके फेवरेट टीचर कौन है जिनसे आप पढ़ रहे थे उनमें? सारे अच्छे, सारे बेस्ट। नहीं, अच्छे तो सारे हैं लेकिन एक कोई फेवरेट टीचर तो होगा।
सारे से सारे वो उधर कुछ बोल रहे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा उधर। हैं? कौन से हैं? एमएस सर एमएस सर, तो कुछ बता सकते हो उनके बारे में? मोटिवेशन करने का मतलब अलग था उनका। क्या माइक माइक लो हाथ में। मतलब वो मोटिवेट अलग तरीके से करते थे, नॉट नॉर्मल टाइप। तो कुछ डायलॉग वो लोग मार के हाँ। करते हैं। थोड़े ताने वाने मार के। ताने मारते हैं, हाँ, ताने आपको चुभते हैं। हाँ, अच्छा, तो उस हिसाब से बढ़िया थे। कुछ बता सकते हो? और तो पढ़ाते मैथ थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। और हाँ हाँ बताओ बताओ। बेइज्जती जरूर करते थे वो हमारी। अच्छा बेस बेस, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि वो चुभते हैं, उसी से मोटिवेशन मिलता है। मिलता था वो हमें तो आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? हर बार होता है, बहुत बार होता है। मतलब आप बलि का बकरा हर बार बनते थे? हैं? हर टीचर के सामने ये तो ये या सब कोई करता है? ना सबको तो करते ही नॉर्मली, पर कोई एक अच्छा मतलब बलि का बकरा होता है ना, जो हर बार बनता है खास। क्या क्या क्या? अच्छा ये डेली जाते थे उनके हाथ के नीचे कटने के लिए? हैं? फेवरेट था एमएस सर का। अरे बाप रे, क्या बताओ क्या है? मतलब ये सर के बारे में कुछ तो पता होगा, फेवरेट है ये? हैं? नहीं बस मैं बलि का बकरा था बाकी अरे यार, मतलब सब हाँ मतलब सबको मोटिवेट करते थे और वो कोशिश यही करते थे सबका अच्छा ही चाहते हैं और कोशिश यही करते थे कि मोटिवेट होके हुआ फायदा ही है। फायदा ही। बच्चे जो एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं, अगले महीने उनका एग्जाम है, उसमें बेहतरीन करते हुए देश से टॉप IITs तक पहुंचे। हम इनको यही शुभकामनाएं देते हैं और जेईई मेन के इस परिणाम ने शेखावत एक बार फिर से गौरवान्वित किया है कि ऐसा परिणाम कभी नहीं देखा।